नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 गणित में चैप्टर नंबर 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमने 2.1 पढ़ा। अब हम समीकरण 2 प्रश्नावली 2.2 में पहला सवाल की ओर बढ़ेंगे। सब लोग किताब निकालो, सब बच्चे किताब निकालो और किताब में प्रश्नावली 2.2 में पहला सवाल की ओर आओ बच्चों। पहले सवाल लिखा नहीं है बोर्ड पर, सब लोग किताब में ध्यान देंगे। किताब में प्रश्नावली 2.2 में पहला सवाल। ठीक है बच्चों, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो। अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई एक संख्या है बच्चों जो हमें पता नहीं है, अगर उस संख्या में से मैं 1/2 घटाता हूँ और जो मुझे परिणाम मिलता है अगर मैं उसको 1/2 से गुणा करूँ तो मुझे 1/8 प्राप्त होता है। वो संख्या कौन सी है? तो माना कि हमें वो संख्या पता नहीं बच्चों। अब जो संख्या हमें पता नहीं तो उस संख्या को क्या मानना है? आपको x मानना है कि वो संख्या क्या होगी? x। तो ऐसे माना कि वह संख्या क्या है? x है। ठीक है बच्चों, उस संख्या को आपको क्या मानना है? x मानना है। बराबर कि x में से 1/2 घटाने पर प्राप्त परिणाम को 1/2 से गुणा करें तो 1/8 मिलता है। ठीक है बच्चों, जो संख्या वो ये संख्या x है और मैं x में से 1/2 घटाने पर जो मुझे प्राप्त परिणाम होगा उसको मैं 1/2 से गुणा करूं तो मुझे 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या कौन सी है? मैंने x मानी है। तो समीकरण बनाएंगे बच्चों। यहाँ पर देखो, अब समीकरण बनेगा कैसे कि x नाम की कोई संख्या है, उसमें से मैंने -1/2 घटाया। ठीक है, x में से मैंने 1/2 घटाया। अब इसमें से जो जवाब आएगा उसको मैं 1/2 से गुणा करूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 1/8। कोई एक संख्या में से मैंने 1/2 घटाया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, जो परिणाम प्राप्त यहाँ पर होगा उसको मैं 1/2 से गुणा करूं तो मुझे 1/8 प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। अब अब 1/2 x से भी गुणा करेगा -1/2। मैं क्या करूंगा बच्चों? x -1/2 जो है ये 2 ऊपर है, नीचे ऊपर गुणा करेगा, ये ऊपर है नीचे गुणा करेगा, यानी 2 एकम 2, 1 गुणा 8। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/, कितना है बच्चों? 4। अब तो -1/8 है, दूसरी ओर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस में। हमारी की संख्या समान नहीं है तो क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों? लसर। अब 4 और 8 के क्या निकालो आप लोग? लसर निकालो। 4 एकम 4, 4 2 यहाँ, 2 एकम 2, 4 और 2 लसर कितनी है बच्चों? 8 आएगी। ठीक है, तो लसर कितनी है? 8 है। यहाँ पर पहली संख्या में 4 है लेकिन लसर क्या है? 8 है। तो 4 को किस संख्या से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा? 2 से। तो ये 2 को ऊपर गुणा करो, 2 एकम 2, लसर 8 है और 8 मिल चुका है तो ऊपर की संख्या जैसे कि तैसी। 2 है कितना हुआ? 3 बटे में कितना बच्चों? 8। तो इस प्रकार से हमें जो आंसर मिलता है वो संख्या है बच्चों 3/8। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे 1/2 था और मैंने गलती से 1/8 ले लिया है तो यहाँ से हमारी जो कीमत थी ना वो बच्चों गलत हो गई है। तो यहाँ तक सही था लेकिन यहाँ से क्या हो गया? गलत। तो मैं यहाँ से इस सवाल को थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो मैं फिर से कर रहा हूँ कैलकुलेशन। x -1/2 है, 2 बटे में दूसरी ओर क्या आ जाएगा? गुणे करेगा, 2 एकम 2 बटे में कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, x -1/2 यहाँ पे मैंने गलती से 8 कर दिया था, जो गलती हो गई थी। 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है बच्चों,
अब तो -1/2 दूसरी ओर क्या हो जाएगा, प्लस में। चार और 2 की लसे निकालेंगे, 2 और 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुना 2 कितना हुआ बच्चों, 4। आपकी लसा कितनी है, 4। लसा 4 है, की संख्या भी समान है, तो ऊपर की संख्या जैसे कि वैसे। 2 है, लसा कितनी है, 4, तो 2 को किस संख्या से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 से, तो 2 को ऊपर गुना करो, 2 एकम 2, 1 और 2 कितना हुआ, 3, बटे में कितना है बच्चों, 4। अब यहाँ पर सवाल हमारा सही देखना, यहाँ से गलती से थोड़ा लोचा हो जाता है, ठीक है, ध्यान से नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एक आयताकार तरंगता यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई से दूनी से 2 मीटर अधिक है। क्या पूछा गया है कि जो लंबाई है वो लंबाई चौड़ाई का दुगना से 2 मीटर अधिक है। समझो बच्चों, जो लंबाई है वो लंबाई चौड़ाई का दुगना है, तो चौड़ाई के गुणे कितना आएगा, 2, और 2 मीटर अधिक है। अधिक पूछा गया है तो +2 भी हमें करना है। तो हमें क्या है, यदि उसका परिमाप मतलब आयताकार का परिमाप 154 मीटर हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करें। ठीक है बच्चों, एक स्विमिंग पूल है आयताकार आकार का, ठीक है, और हमें यह कहा गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी से 2 मीटर अधिक है, और उसका टोटल परिमाप आयताकार का परिमाप है, इसकी चारों भुजाओं का जोड़ कितना 154 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है बच्चों इस सवाल में। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई हमें पता नहीं, तो दोनों में से किसी एक को क्या मानना पड़ेगा, x। तो मैं क्या करूंगा, चौड़ाई को x मानूंगा बच्चों, ठीक है। माना कि चौड़ाई बराबर क्या है, मैंने x माना, तो जो लंबाई होगी ना बच्चों, वो लंबाई इस चौड़ाई का क्या है, दुगना है, और 2 मीटर क्या है, अधिक है। x मतलब क्या, चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का दुगना हुआ और 2 मीटर अधिक हुआ। तो ये जो लंबाई है ये आएगा 2x + 2, और इसकी चौड़ाई कितनी आएगी बच्चों, x। ठीक है, अब हमें परिमाप की कीमत दी है 154, तो आपको सूत्र 154 मतलब आपको जो सूत्र आएगा ना बच्चों, वो परिमाप का सूत्र रखना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि कीमत परिमाप की दी है, अगर कीमत परिमाप की दी गई हो तो सूत्र भी परिमाप का ही रखना है। तो हम रखेंगे आयताकार का परिमाप का सूत्र। परिमाप मतलब क्या हुआ बच्चों, चारों भुजाओं का जोड़, तो इसका सूत्र आता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को क्या मानते हैं, x से दर्शाते हैं, चौड़ाई को बच्चों b से दर्शाते हैं, याद रखना, ठीक है। 2 लंबाई कितनी है, 2x + 2 प्लस चौड़ाई कितनी है, x। ठीक है बच्चों, ये 2x और ये कितना हुआ, 3x + 2। बच्चों हमें परिमाप की कीमत दी है क्या, हाँ सर 154 मीटर, तो परिमाप रखो 154, ठीक है। अब 2 3 कितना हुआ बच्चों, 6, 2 दूनी कितना हुआ, 4, 4 प्लस में इस ओर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस में, बराबर क्या आएगा, 6x। 154 में से 4 गया 150, बराबर कितना हुआ, 6x। ठीक है, अब 6 गुणे में दूसरी ओर क्या आ जाएगा बच्चों, 6 गुणे में दूसरी ओर क्या आ जाएगा, भागे में, तो 6 दूनी 12 बचा 3, 6 बचे 30। तो x की कीमत, x मतलब बच्चों चौड़ाई की कीमत, चौड़ाई यानी x की कीमत कितनी है, 25 मीटर। तो जो लंबाई है 2x + 2 में, तो लंबाई में x की कीमत रखेंगे हम, x की कीमत कितनी रखेंगे बच्चों, 25। 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना हुआ, 52। यदि चौड़ाई 25 होगा तो लंबाई उसकी दुगनी से 2 अधिक है, तो 25 का दुगना कितना हुआ, 50, 50 में 2 अधिक
52 हुआ बच्चों। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 आप लोगों को भी लिखना है, लिखिए।